हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्राउंड में। आज मैं आप लोगों के बीच 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सारे एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती जाऊँगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन की ओर आती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। तो सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। और दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर आकर मिलती है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी जगह से लिया गया है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन्हीं 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। तो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? यह मयूरभंज जिला उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। अब राज्य की बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। दोस्तों, तो मैं आगे आपको और सारे फैक्ट बताना चाहूँगी, लेकिन अभी टाइम की कमी के कारण आज ये पहला वीडियो है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे और अच्छे तरीके से बताऊँगी। छठा क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्यों में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। सातवां क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं, जैसे सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा। यह दर्रा हिमाचल राज्य के कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी के बीच स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रा है जो 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बात करें, इसका उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर में तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट होता है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसे तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस नदी को लवन नदी के नाम से जाना जाता है? तो लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है, जो गुजरात और राजस्थान में बहती है। कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है ये नदी। बाकी 10 नंबर क्वेश्चन है, महानदी, सॉरी फ्रेंड, यहाँ महानदी नहीं होगा, मिसिंग है, तो माफ़ कीजिएगा। नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। तो अमरकंटक के बारे में 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम, ये मेघालय राज्य में पड़ता है, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है। 12 नंबर है, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र सिक्किम में है। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है। सिक्किम में और भी जनजाति है, मैं आपको दूसरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। 13 नंबर, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो यह रूस की राष्ट्रीय नदी है। इसे रूस की राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो पहला वेल्गा है और दूसरा डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की सीमा सबसे लंबी है। और दोस्तों बात करें, यहाँ क्वेश्चन रहेगा कि चीन मतलब किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो चीन सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश है, जो 13 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह प्रायद्वीप अपने तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका देता है। चलिए, तो हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सॉरी दोस्तों, यहाँ छुट्टी नहीं चोटी होगा, मिसिंग है। तो उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सेंट्रल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है और 10 डिग्री चैनल को ये पार करती है। 19 नंबर, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। 20, सैंडविच किसका पुराना नाम है? सैंडविच हवाई द्वीप का पुराना नाम है और इसकी खोज जेम्स कुक ने हवाई द्वीप का नाम दिया था। सॉरी दोस्त, खोज नहीं, हवाई द्वीप का नाम दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। और इसकी राजधानी कैनबरा है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। 5 नंबर है जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। यह होन्शु और क्योशु द्वीप के बीच स्थित है। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पर चलते हैं। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो जावा एवं सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। तो इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी जकार्ता है। तो हम 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? तो थाईलैंड का प्राचीन नाम सियाम है, जिसकी कैपिटल बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसमें ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, तो कोई बात नहीं है। इस किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी हैं, जो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल जो पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू है, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 27 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस देश में है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रांची नगर किस पत्थर पर स्थित है? तो रांची नगर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग इसी पठार के अंतर्गत आता है। इसे छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज के भंडार की दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? रेल कोच कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक संयंत्र के लिए। सिंदरी झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है, जो औद्योगिक नगर है। इसके अलावा यहाँ सीमेंट और स्टील की भी कंपनी है। आगे क्वेश्चन है कि तलचर किसके लिए फेमस है? तलचर भारी पानी संयंत्र के लिए स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा का क्या नाम है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा का नाम हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग रेखा है। तो हम बाकी देशों की सीमा का भी बात करते हैं। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच 38 डिग्री समांतर रेखा है। और भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को तो रेड क्लिप कहते हैं, ये सभी लोग जानते होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। भारत और चीन के रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। और एक कनाडा और अमेरिका के रेखा को कनाडा और अमेरिका के बीच 29 डिग्री समांतर रेखा है, 49 डिग्री समांतर रेखा है। आगे क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। 34, विश्व की सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला कौन सा देश उत्पादन करता है? तो लिग्नाइट कोयला का बात करें तो ये चीन उत्पादन करता है। लिग्नाइट कोयला का बात करें तो यह बहुत, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम, 25 से 30% होती है। और इससे भी निम्न कोटि का कोयला पीट होता है, जिसमें 25% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो लिग्नाइट कोयला चीन उत्पादन करता है। एंथ्रासाइट कोयले के बारे में, एंथ्रासाइट होगा, यहाँ एंथ्रासाइट होगा। एंथ्रासाइट कोयले के में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो हम आगे क्वेश्चन में जिक्र कर चुके हैं, इसमें 80 से 90% कोयले की मात्रा होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत में कौन सी गैस मानी जाती है? तो हरितगृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत में सबसे इम्पोर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा भी जलवाष्प और मीथेन का भी बहुत अहम भूमिका है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विश्व की सबसे विशाल मंदिर अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे विशाल मंदिर अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान विष्णु के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह एक हिंदू मंदिर है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय सबसे प्रदूषक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम आगे चलते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है? तो आर्गन गैस सबसे अधिक है, जो अक्रिय गैस है 0.93%। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जो चीन में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6853 किलोमीटर है, नील नदी की लंबाई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। तो वर्ल्ड नहीं होगा दोस्त, वेल्ड होगा। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो हम बाकी देशों के घास के मैदान का अगर जिक्र करें तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया नीचे है और डाउन में है, इसीलिए उसे याद करने में सुविधा होगी, डाउन्स कहते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं, और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, और ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहते हैं,
और वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। सिक्किम में एक और दर्रा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेलेपला दर्रा, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 देशों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? सदिया से धुबरी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जोड़ता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो पश्चिमी तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर में। 49 नंबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो 12 राज्यों से होकर राजमार्ग संख्या 44 गुजरती है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन 1953 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।